नमस्कार, मैं मृदा श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूँ। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में खबरों की शुरुआत करते हैं औरैया से, जहां एक अनियंत्रित कंटेनर ने नेशनल हाईवे पर काम कर रहे मजदूरों को कुचल दिया। आगे देखेंगे गाजीपुर में किसने किसानों के लिए उठाई आवाज। इसी के साथ रुख करेंगे झांसी की ओर और जानेंगे कि सपा के पूर्व विधायक दीप नारायण सिंह यादव को पुलिस ने बुधवार को 6 घंटे की पुलिस रिमांड पर लिया। ऐसी ही तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। अनियंत्रित कंटेनर ने नेशनल हाईवे पर काम कर रहे मजदूरों को रौंदा और 2 की मौत और 1 घायल हो गया। सामने खड़े डंपर में टकराने से कंटेनर चालक भी घायल हुआ है। बता दें कि नेशनल हाईवे पर हुई घटना ने 2 मजदूरों की जान ले ली है। मजदूर नेशनल हाईवे पर मंडी समिति के निकट आए मंदिर के सामने हाईवे पर गड्ढे भरने का काम कर रहे थे। इसी बीच पीछे से आए अनियंत्रित टैंकर ने टक्कर मार दी, जिससे सड़क और गड्ढे भर रहे मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई। कंटेनर पास ही खड़े हाईवे पर डंपर में जा घुसा, जिससे डंपर में मौजूद एक मजदूर और कंटेनर चालक फंस गए और उनके ऊपर डामर का ड्रम फैल गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने फंसे मजदूर और कंटेनर चालक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है, जबकि 2 मजदूरों के शवों को पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इसने आगे किनारे जाके कराया 1 नंबर में, 1 नंबर, दूसरी नंबर, तीसरी नंबर में आया। तब भी मैं लहराते हुए साइड में गया किनारे लास्ट में, जब भी इसने जाके मार दिया मेरी गाड़ी में। आप क्या चला रहे थे? मैं ट्रक चला रहा जी, और बस वाले को बचाने के चक्कर में इसने मेरे मार दिया। ट्रक में क्या लोड था आपके? इस दवा लोड है जी। कहाँ जा रही थी? कहाँ से? कटक भुवनेश्वर। कटक कंटेनर आप चला रहे? हाँ जी। क्या लोड है कंटेनर? दवा लोड है जी। सर क्या मामला घटना घटी है? ये रौतियापुर के पास में जो हमारा इटावा से कानपुर वाला लेन है हाईवे का, इस पर एक डंपर, एक कंटेनर जो अम्बाला से कटक उड़ीसा के लिए जा रहा था, जिस पर बता रहे हैं कि कुछ दवाइयाँ लोड हैं। आगे उसके एक डंपर जो हाईवे पे काम करने वाले लेबरों के साथ में जा रहा था, उस पर वो जो अलकतरा वगैरह लोडेड था। आपस में लेन चेंज को लेकर के इनमें कन्फ्यूजन हुआ है। कंटेनर ने पीछे से डंपर को टक्कर मारी है, जिस पर 3 मजदूर जो पीछे बैठे थे उनमें से 2 की डेथ हो गई है और 1 घायल है, और कंटेनर का ड्राइवर भी घायल है। पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है और साक्ष्यों के अनुसार जो उपलब्ध वहाँ पे साक्ष्य हैं उनके आधार पर आगे बढ़ती कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। ड्राइवर के नशे में होने की भी कोई सामने बात आई? अब ये सब चीज़ें मेडिकल में और डॉक्टरों के द्वारा जो बताया जाएगा, उन तथ्यों के आधार पर आगे कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जो मृतक 2 लोग हैं उनकी पंचायतनामा के उपरांत पोस्टमार्टम की कार्रवाई प्रचलित होगी। औरैया से सी न्यूज संवाददाता अखिल की रिपोर्ट। शिक्षक की पिटाई से मृत छात्र निखित के घर गांव वैशोली में बुधवार की देर शाम कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल पहुंचा। कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल में पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप कुमार जैन, आदित्य और सांसद बृजलाल खाबरी ने छात्र के माता पिता से बात की। कहा कि भीम आर्मी भाजपा की एजेंट है और उसने पॉलिटिक्स के तहत बवाल कराया। अब बाबा का बुलडोजर कहाँ है? आरोपी शिक्षक के घर पर क्यों नहीं चल रहा? कहा पुलिस छात्र के पिता और गांव वालों के खिलाफ मुकदमे को वापस दे। इसके अलावा सरकार 50 लाख की सहायता दे और सरकारी नौकरी और शहरी आवास और 2 बीघा खेती दे। बता दें कि अचलदा थाना क्षेत्र के कस्बा फफून रोड स्थित आदर्श इंटर कॉलेज के सामाजिक विज्ञान अध्यापक अश्विनी सिंह ने टेस्ट में एक गलत शब्द लिखने के बाद वैशोली निवासी 15 साल के छात्र निखित की लात घूंसों से जमकर पिटाई कर दी, जिससे छात्र की हालत गंभीर हो गई है और 18 दिन इलाज करने के बाद सोमवार की सुबह उसने दम तोड़ दिया था। छात्र की मौत के बाद शव को रखकर काफी बवाल किया गया था, जिसके बाद बुधवार की देर शाम कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा और पीड़ित परिवार और गांव वालों से बातचीत की। छात्र के पिता ने बताया कि हम लोगों सहित पूरे गांव में मुकदमा लिख दिया है, जबकि वो न्याय की मांग कर रहे हैं। वहीं पूर्व सांसद बृजलाल खाबरी ने कहा कि भीम आर्मी जो कि सांड बनी घूमती है वो भाजपा की एजेंट है। सरकार के इशारे पर बवाल किया गया है, जिससे शिक्षक को बचाया जाए और पीड़ित पर भी कार्यवाही कर दी जाए। प्रतिनिधिमंडल में पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप आदित्य जैन, बृजलाल खाबरी समेत कई लोग उपस्थित रहे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव श्रीमती प्रियंका जी के संज्ञान में जैसे ही ये प्रकरण आया,
कि योगी राज के अंदर किस तरह से एक गरीब, निर्धन और दलित परिवार के बेटे के साथ जानलेवा मारपीट की गई और उनके परिजनों को भी मारा गया। तो हम लोगों को उन्होंने भेजा, जिसमें हमारे पूर्व सांसद अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव ब्रिजलाल खावरी हैं, हमारे राजेंद्र सिंह यादव हैं, उपेंद्र सिंह जी हैं, यहाँ के जिला अध्यक्ष दुबे जी हैं, आदित्य नगाइच हैं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव जो लगातार संघर्षशील रहते मनीराम कुशवाहा हैं, प्रिंस कटियार हैं और भी सारे डेलीगेशन के जो लोग हैं वो सारे लोग आज आए और हम लोगों ने यहाँ पर पूरा हाल देखा तो एक खौफ का माहौल है। पूरे गांव के 200-250 लोगों के ऊपर मुकदमा लगा दिया, जहाँ उस खूनी अध्यापक को गिरफ्तार होना चाहिए, उसके घर पे बुलडोजर चलना चाहिए। वो बुलडोजर क्या कर रहा बाबा जी का, जिसने एक बच्चे को मारा, वो बुलडोजर उसके घर पे क्यों नहीं पहुंच रहा? कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार की नीति और नियत पर हमें संदेह है। आज भी इनके परिजनों की मांग है कि परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी मिले, 50 लाख का मुआवजा मिले और जो झूठे मुकदमे पूरे गांव के अंदर, अब कोई उनके घर पर रोटी देने भी नहीं आ रहा, वो पूरे 200-250 जो झूठे नाम है जिसने बचलाई वो गलत है, बिल्कुल गलत है। लेकिन आप वीडियो देख के जिन लोगों ने भी उद्यम किया उनके अलावा बाकी जनों को, और उस पर उनका कहना है कि हम इसको करेंगे, लेकिन अभी तत्काल में जिस तरह से इनको मरहम मिलना चाहिए, जिस तरह से इनको सहयोग मिलना चाहिए, उसकी जगह पूरे गांव को पुलिस की छावनी बना दिया। मतलब छावनी उस दिन नहीं बनी थी जिस दिन उस लड़के को मारा गया। आज उनके घर में वो लड़का मर गया, 15 साल का, पीट के खत्म हो गया, पूरे गांव को छावनी बना दी, कोई इसमें आए नहीं। औरैया से सीनियर संवाददाता अखिल की रिपोर्ट। खबर गाजीपुर से, जहां डीएम आरिका अखौरी की अध्यक्षता में जिला पंचायत सभागार में विभिन्न विभागों के अंतर्गत संचालित विकास कार्यक्रमों की प्रगति पर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की गई। वहीं डीएम ने मनरेगा के तहत कराए जा रहे कार्यों में मजदूरों के भुगतान में लापरवाही पर 4 विकास खंडों के टीए का वेतन अग्रिम आदेश तक रोकने का निर्देश दिया है और कहा कि मजदूरों का पसीना सूखने से पहले उनकी मजदूरी दे दी जाए। डीएम ने समीक्षा बैठक के दौरान जनपद के 28 विभागों और 16 विकास खंडों के अंतर्गत संचालित विकास कार्यक्रमों की प्रगति समीक्षा करते हुए जानकारी ली। उन्होंने मनरेगा योजना के तहत कराए जा रहे समस्त बिंदुओं पर समीक्षा की, जिसमें कई विकास खंडों की प्रगति धीमी और कई ग्राम पंचायतों में कार्य प्रारंभ ही नहीं होने और 4 विकास खंड जिसमें सादात, करंडा, बिरनो और देवकली में मनरेगा कार्यों में मजदूरों के भुगतान पेंडिंग होने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए संबंधित टीए का वेतन रोकने के निर्देश दिए हैं। वहीं डीएम ने जन कल्याणकारी योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर लागू कर पात्र व्यक्तियों को त्वरित गति से लाभ पहुंचाया जाए। कोई भी पात्र व्यक्ति शासन की योजनाओं से वंचित न रहे, इस बात के भी निर्देश दिए हैं। गाजीपुर से सीनियर संवाददाता रामू चौरसिया की रिपोर्ट। कुख्यात अपराधी लेखराज प्रकरण में झांसी के गरौठा से सपा के पूर्व विधायक दीप नारायण सिंह यादव को पुलिस ने बुधवार को 6 घंटे की पुलिस रिमांड पर लिया। झांसी जिला कारागार से पुलिस उसे अपने साथ गाड़ी में सुरक्षा के बीच ले गई। रिमांड पर पुलिस पूर्व विधायक से घटना को लेकर पूछताछ करेगी। उसे एक घटना स्थल पर भी ले जाया जा सकता है। पुलिस ने पूर्व विधायक को 72 घंटे की रिमांड पर लेने के लिए न्यायालय में अपील की थी, लेकिन न्यायालय में 6 घंटे की रिमांड ही स्वीकार की गई। सुबह 10 बजे जेल से निकलने के बाद पुलिस लाइन में रखा गया, जहां पुलिस के आला अधिकारियों ने बारिश से पूछताछ करने के बाद कानपुर रोड उसके बंगले पर छानबीन करते हुए मुंसिटी से बारीकी से एक चीज की जांच की और कई स्थानों पर ले जाकर जानकारी ली। पूर्व विधायक दीप नारायण सिंह को कुख्यात अपराधी लेखराज सिंह को पुलिस कस्टडी से छुड़ाने की साजिश रचने के आरोप में पुलिस ने सोमवार को नाटकीय घटनाक्रम के बाद गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इस मामले में अब तक 12 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिनमें से 11 आरोपी जेल में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट झांसी। जैसा कि लखनऊ में रहने वाले रोशन जैकब का नाम जरूर जानते होंगे, जो मदद के लिए हमेशा आगे रहते हैं। ऐसा ही कुछ इस बार भी देखने को मिला, जहां लखनऊ में आईएएस डॉक्टर रोशन जैकब कमिश्नर लखनऊ रोते हुए तत्काल मदद के अति संवेदनशील निर्देश अफसरों को जारी करते हुए नजर आई और एक मां के दर्द को समझकर उनको सांत्वना देती भी नजर आई।
कानपुर से सी न्यूज संवाददाता अभिषेक की रिपोर्ट। 2.5 दशक पहले अंबेडकर नगर जिले के गठन की याद 28 सितंबर से यानी कल शुरू हो चुके 2 दिवसीय जनपद स्थापना दिवस महोत्सव में ताजा हो रही है। एमएलसी हरिओम पांडे ने दीप प्रज्वलित कर कल दोपहर बाद महोत्सव का शुभारंभ किया। इसके साथ ही 2 दिन तक लगातार विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमों की शुरुआत हो चुकी है। महोत्सव को व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए बड़ी तादाद में पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। 29 सितंबर 1995 को तत्कालीन फैजाबाद जनपद को विभक्त कर अंबेडकर नगर नाम से नए जनपद की स्थापना उस समय मुख्यमंत्री रही मायावती ने की थी। स्थापना के बाद से जिले का विकास तेजी से हुआ, लेकिन स्थापना दिवस महोत्सव मनाने की तरफ ध्यान शासन या फिर शासकीय प्रशासन की तरफ से नहीं दिया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विशेष निर्देश पर जिलों में स्थापना दिवस समारोह मनाने का क्रम शुरू हुआ है। इसी के चलते जिला प्रशासन ने 2 दिवसीय भव्य महोत्सव का आयोजन किया है। इसकी शुरुआत कल से हो चुकी है और कल मैराथन में दौड़ प्रतियोगिता में विजय प्रतियोगियों को पुरस्कृत भी किया गया और शाम करीब 4 बजे एमएलसी हरिमोहन पांडे और जिला पंचायत अध्यक्ष साधु वर्मा, भाजपा जिला अध्यक्ष मिथिलेश तिवारी द्वारा हवाई पट्टी पर मुख्य समारोह का शुभारंभ किया गया। मुख्य अतिथि एमएलसी हरिओम पांडे ने कहा कि इस बार का ये महोत्सव ऐतिहासिक होगा। इसके लिए जिस स्तर पर भी उनका सहयोग महोत्सव समिति को चाहिए वो देने के लिए तैयार है। अंबेडकर नगर महोत्सव धीरे धीरे ऊंचाइयों को छू रहा है। इसमें नगर वासियों को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। महोत्सव मेले के उद्घाटन के अवसर पर जनपद के सम्मानित लोग भी उपस्थित रहे। चतुर्मुखी विकास किया है। केंद्र प्रदेश सरकार की सभी योजनाओं में लगभग ये लोग अव्वल हैं। यहाँ के जनपद के सभी अधिकारियों ने मिलजुल करके जनप्रतिनिधियों के साथ जिस ढंग से अम्बेडकर नगर जनपद का विकास किया है, पूरे प्रदेश के जनमानस में बहुत ही उल्लेखनीय छाप अम्बेडकर नगर जनपद ने छोड़ी है। मैं आयोजन की सफलता के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। अम्बेडकर नगर से सी न्यूज संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। जनपद बदायूं में बिसौली से धर्मवीर अपने गांव पैदल वापस जा रहे थे कि तभी एमएस हाईवे पर ग्राम कालूपुर के समीप किसी अज्ञात वाहन ने उनको जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें धर्मवीर की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल बदायूं भेज दिया है और मृतक धर्मवीर के परिजनों को सूचना दी, जहां परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता इफ्तिखार खान की रिपोर्ट। नवरात्रि महोत्सव पर नगर में प्राचीन बड़ी माता मंदिर परिसर में चल रहे सांस्कृतिक कार्यक्रम में छोटी सी बालिका महक ने श्री गणेश वंदना के कार्यक्रम का शुभारंभ किया। छात्रा हर्षिता और महक ने मुकुट सिमोर कान्हा, अंजलि और रिया ने गणपति बप्पा मोरिया और रश्मि ज्योति ने काले कान्हा को कर दूंगी लाल गीत पर मनमोहक प्रस्तुति दी। छात्रा वैष्णवी और आर्य ने फिल्म चंद्राबलम तुम्हें ना नैन्सी की हैवी घाघरा फिल्मी गीत पर प्रस्तुति देकर दर्शकों को भाव विभोर कर दिया। इसके अलावा कई बच्चों ने और भी बेहतरीन नृत्य और अपनी कला की प्रस्तुति दी। कार्यक्रम का संचालन राम कुमार त्रिपाठी ने किया। इस मौके पर दर्शकों की खासी भीड़ रही। हमीरपुर से सीनियर संवाददाता अमित द्विवेदी की रिपोर्ट। मथुरा जनपद के गोवर्धन बस स्टैंड का मामला सामने आया है, जहां उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए करोड़ों रुपए की लागत से बस स्टैंड की इमारत को तैयार किया गया था। यहां बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को सभी सुविधाओं को देने के दावे किए जा रहे थे, लेकिन आज ये इमारत केवल गेस्ट हाउस बनी हुई नजर आ रहे हैं। हम बता रहे हैं कि आपको ये बस स्टैंड में प्रतीक्षालय बने हुए थे, लेकिन ये प्रतीक्षालय अब यहाँ के गेस्ट हाउस बन चुके हैं। यहाँ ज्यादातर तो ताला पड़ा रहता है और अगर ये खुलता है तो यहाँ रहने के लिए आपको प्रति यात्री 100 रुपए देने पड़ते हैं। इसमें आपको गद्दा, तकिया, चादर के नाम पर सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं और इसी नाम पर पैसे भी लिए जाते हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ये जो पैसे लिए जा रहे हैं वो आखिर किस खाते में जाते हैं, क्योंकि सरकार ने तो इसे निःशुल्क बताया था। जब हमने इसकी जांच पड़ताल की तो वहां पर प्रभारी अखंड कुमार ने बताया कि उन्होंने अभी 5 तारीख से ही यहां चार्ज संभाला है। यहां सब कुछ पहले से ही ऐसा चला आ रहा है और यात्रियों से आए हुए पैसे किस खाते में जाते हैं इसकी जांच उनको भी नहीं पता है। अगर इसमें कोई दोषी पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने की बात भी उन्होंने कही। सारा मामला उच्च अधिकारियों के संज्ञान में डाल दिया जाएगा। जब मीडिया की टीम ने इसकी बात जयपाल बुकिंग बाबू से की
तो उन्होंने बताया कि सारा मामला आला अधिकारियों के आदेशों पर चल रहा है। जब मीडिया की टीम ने आदेश की कॉपी बुकिंग बाबू से मांगी तो वो आनाकानी करते हुए नजर आए और वहीं आदेश के अनुसार यात्रियों को निःशुल्क उपयोग में आने वाले गद्दा चादर तकिया देने के आदेश अवैध वसूली करने वाले लोगों की। सर, जैसा कि देखा जा रहा है, गोवर्धन जो बस स्टैंड परिसर है उस पर एक कागज के पेपर पर लिखा हुआ है कि यहाँ 100 रुपये प्रति रजाई गद्दा, यात्री ठहरने का सामान। क्या ये गेस्ट हाउस है या बस स्टैंड है? जी बस स्टैंड है। तो इस तरह का कैसे नोटिस लगा हुआ है? जी सर, ये क्या तत्कालीन सहायक क्षेत्र श्री नरेश चंद्र गुप्ता थे, उनके द्वारा एक लगवाए गए थे। और मेरा तो खैर अभी 5 सितंबर को ही यहाँ पे मैं कारोबार देखा है। उससे पहले जगपाल जी स्टेशन इंचार्ज रहे हैं, उनके द्वारा ये कार्रवाई की गई है। सर, जिसमें जगपाल जी से भी बात की थी तो उन्होंने बताया ये ARM का आदेश है, मगर उन्होंने कोई लिखित आदेश नहीं दिखाया। जी, इसमें उनके तत्कालीन सहायक क्षेत्र नरेश गुप्ता जी के आदेश की एक प्रति लगी हुई है, जो कि क्या है वहाँ पे जबकि यात्री प्रतीक्षालय है, उन्होंने किस तरीके से इसे क्या है यात्रियों के ठहरने के लिए 100 रुपये क्या आदेश किया है, इसके बारे में जानकारी की जा रही है। सर, देखा जा रहा है कि दोनों प्रतीक्षालय जो हैं पुरुष और महिला वाले, दोनों का ताला लगा रहता है। जो सहायक क्षेत्र प्रबंधक जो पूर्व में रहे हैं, उनके आदेश से है क्या इन्हें यात्रियों के पैसे लेकर के रहने के लिए आदेश किए गए, जबकि ये गलत है। यात्रियों के लिए नया बस अड्डा माननीय मुख्यमंत्री जी ने बनवा के दिया, जिसका उद्घाटन किया है, यात्रियों की सुविधाओं के लिए है, न कि गेस्ट हाउस है। इसकी जानकारी की जा रही है कि ये किस वजह से आदेश किए गए। और सहायक क्षेत्र में महोदय जो वर्तमान में हैं, उनसे भी ये वार्ता करके पूछा जाएगा कि क्या इनका ये ताले वगैरह खोलने हैं, क्या करना है। मथुरा से सीनियर संवाददाता विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। झालावाड़ जिले के घाटोली कस्बे में नवरात्रि के समय कस्बे में विभिन्न स्थानों पर गरबा नृत्य खेला गया, जिसमें नवदुर्गा भक्त मंडल और वैष्णो देवी गरबा मंडल में ग्रामीणों के द्वारा झालावाड़ का प्रसिद्ध लोक नृत्य बिंदोरी जोड़ी किया गया, जिसके दौरान बुजुर्ग व्यक्तियों के द्वारा भी बिंदोरी खेली जाती है। दर्शकों की भारी भीड़ नजर आई। महिलाओं और बच्चों के द्वारा गरबा नृत्य खेला गया। इसके अलावा 4 अक्टूबर रामनवमी के अवसर पर महिषासुर भवानी की झांकी का आयोजन किया जाएगा, जिसमें झालावाड़ सहित मध्य प्रदेश सहित कई दर्शक झांकियों को देखने के लिए आएंगे। यह आयोजन सुभाष चौक घोटाली में होगा और अनेक कलाकारों के द्वारा भव्य झांकियों का प्रदर्शन किया जाएगा। राजस्थान से सीनियर संवाददाता रमेश शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।